Hello students, today we are going to discuss a new topic that is continuous charge distribution। सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं और कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या मेजर डिफरेंस है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो किसी भी कंडक्टर पर जो चार्जेज होते हैं वो दो तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। स्टूडेंट्स, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन विच चार्ज इज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इसमें जो चार्जेस होते हैं वो कंडक्टर के सरफेस पर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, सरफेस पर रैंडमली ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ऐसे चार्जेज कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो किसी पॉइंट पर, जैसे सपोज कर लेते हैं कि इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको मेजर करना है तो वो बड़े आसानी से आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करके पता कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो क्या होगा? इन द कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन the charge is uniformly distributed over the surface of conductor। continuous charge distribution में जो चार्जेस होते हैं वो सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और क्या होता है, इनके बीच जो सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस सेपरेशन होता है वो काफ़ी कम होता है। इट मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस क्लोजली पैक्ड एंड हैव माइनर स्पेस। इसका मतलब हो गया कि इसमें जो चार्जेज होंगे वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेज क्लोजली पैक्ड होंगे किसी एक पॉइंट पर, और ऐसी कंडीशन में हम लोग चार्जेज के जो क्वांटाइज प्रॉपर्टी है उसको कंसिडर नहीं कर पाते। यहाँ पर तो हम लोग जो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी है चार्जेज की उसको बड़े आसानी से यहाँ पर कंसिडर करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नहीं है, यहाँ भी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है फिर भी। लेकिन अगर इन सारे चार्जेज के कारण अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट P पर अगर आपको मेजर करनी हो तो आपके लिए सारे चार्जेज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट P पर पता कर पाना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग काम होगा, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इन सारे के कारण इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो मेजर कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये सारे क्लोजली पैक्ड हैं। अब हम इनको थोड़ा सा अगर जूम करके देखेंगे, ठीक है, तब हमें माइक्रोस्कोपी से देखेंगे तब कहीं जा कर के इनके बीच थोड़ा सा डिस्टेंस हमें दिखाई पड़ेगा, और उस डिस्टेंस को मेजर कर पाना और एस्टिमेट कर पाना है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग काम होगा। इसलिए हम ऐसी कंडीशन में कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ इस तरह का मेथड यूज करते हैं कि इस छोटे से सेगमेंट को, एक स्मॉल सेगमेंट को कंसिडर करते हैं, उसके थ्रू किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करेंगे और उन सब को लेकर के इंटीग्रेट कर देंगे विद प्रॉपर लिमिट। तब हमें इस सब के कारण, इन सारे चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हमें पता चल जाएगी। तो चलिए अब हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो कुछ इस तरह से हैं: लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसमें इसको भी हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। अब देखिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर चार्जेज किसी भी कंडक्टर के लेंथ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इट मीन्स
उनका डिस्ट्रीब्यूशन वन डायमेंशनल हो तो उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप इसमें देखिए, इसमें क्या होगा कि अब हम लोग इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ही लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से डिनोट करते हैं। लेमडा इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट हो जाएगी चार्ज पर मीटर। अब इसके कारण, इस लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेजर करना है, पता करना है, तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। तो एक स्मॉल सेगमेंट लेंगे, एक स्मॉल सेगमेंट कंसिडर करेंगे, इसके कारण किसी पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करनी है, तो कुछ इस तरह से। तो ये आपका हो जाएगा DE इज इक्वस टू के डी क्यू अपान, ये जो स्मॉल सेगमेंट है इसका चार्ज जो हम सपोज कर लेते हैं, इसमें जो चार्जेज हैं वो कितना है, डी क्यू है, तो डी क्यू अपान आर स्क्वायर। अब इन सब को लेकर के, अब इन एक से हम मेजर करके सब को इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा रिक्वायर्ड चार्ज डेंसिटी, और वो कुछ इस तरह से, ये आपका के इंटीग्रल एक प्रॉपर लिमिट के साथ लाइन इंटीग्रल डी क्यू, और यहाँ डी क्यू, तो यहाँ से अगर हम डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एल कर दें तो हमारे काम आसान हो जाएगा। तो जहाँ डी क्यू है वहाँ हम पुट कर देते हैं, तो विल पुट डी वैल्यू ऑफ डी क्यू दैट इज लेमडा डी एल, लेमडा डी एल अपान आर स्क्वायर। कुछ इस तरह से हम पता कर लेंगे ये। अब हमें अगर बात करें कि सरफेस चार्ज डेंसिटी की, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कुछ इसी तरह से कि व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ कंडक्टर, इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ कंडक्टर देन दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम कोई सर्कुलर सीट कंसिडर कर लेते हैं और इस पर इसके ओवर द सरफेस चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी एस, जहाँ डी एस क्या होगा, डी एस आपका स्मॉल सेगमेंट एरिया होगा, स्मॉल सेगमेंट एरिया हो जाएगा। अब इसके कारण अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट P पर पता करनी है तो आप एक स्मॉल सेगमेंट ले लेंगे, ये हमने यहाँ पर कंसिडर किया, और इसके कारण पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करेंगे, वो हम बना लेंगे डी इज इक्वल टू के डी क्यू अपान कितना, अपान आर स्क्वायर। ये इसके बाद हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर हमें पूरे सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी पता करनी है P पर, तो हम इसका इंटीग्रल कर देंगे। इंटीग्रल DE इज इक्वस टू हो जाएगा के इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रल कर देंगे, और DQ के प्लेस पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर सिग्मा DS अपान आर स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे D को E हो जाएगा के सिग्मा के इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल सिग्मा DS अपान आर स्क्वायर। ये हमें ऐसे पता कर सकते हैं। अब हम लोग इसकी जो यूनिट होगी, इसकी यूनिट जो होती है, यूनिट आपकी होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी की, वो होती है कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से जहाँ भी हमें यहाँ पर ये डी क्यू, चूँकि चार्जेज हमें नहीं पता तो चार्जेज हम क्या करेंगे कि डी एस स्मॉल सेगमेंट इनटू उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो हमें टोटल चार्ज हमें यहाँ से पता हो जाएगा, ठीक है। और उसके थ्रू हम लोग अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेजर कर सकते हैं किसी पॉइंट पर। अब आगे हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देखते हैं।
या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इन विच चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। अगर हम इस तरह से कहें कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में जो चार्जेज होते हैं 3 डायमेंशनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इट मीन्स कोई स्फेयर ले लेते हैं, ये स्फेयर है, इस स्फेयर के इनसाइड द स्फेयर चार्जेज कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है। ये एक स्फेयर है, इस स्फेयर के इनसाइड द स्फेयर चार्जेज कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब ऐसी कंडीशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से, और रो इज इक्वल टू होता है डी क्यू अपान डी वी। इसकी यूनिट है, इसकी यूनिट होती है, यूनिट हो जाती है कूलम पर मीटर क्यूब, ठीक है, कूलम पर मीटर क्यूब। इस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के कारण, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी वही एज यूजुअल जैसे पहले करते आए हैं, एक स्मॉल सेगमेंट कंसिडर करेंगे और उसके थ्रू किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करेंगे और उसका इंटीग्रल कर देंगे प्रॉपर लिमिट के साथ, तो फिर से हमें वही मिल जाएगा अपना रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये हम D इज इक्वल टू लिख लेते हैं के डी क्यू अपान आर स्क्वायर। यहाँ पर डी क्यू जो होगा, डी क्यू को यहाँ लिख सकते हैं रो डी बी, हम लोग लिखेंगे के रो डी भी अपान आर स्क्वायर। अब इसका हम लोग इंटीग्रल कर देंगे, तो इंटीग्रल करेंगे तो हमें आ जाएगा ई इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी बी अपान आर स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू रो के इज इक्वल टू के इंटीग्रल रो डी वी अपान आर स्क्वायर। कुछ इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये था कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले लाइनियर चार्ज डेंसिटी, इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसमें इसको हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं, लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी एस, यूनिट हो जाती है कूलम पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, रो इज इक्वल टू होता है डी क्यू अपान डी वी। अब यहाँ पर इसकी जो यूनिट हो जाती है वो कूलम पर मीटर क्यूब हो जाती है। तो ये था आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।